हेलो फ्रेंड, मुस्कान के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चौथा फेरा चालू होता है। गायत्री कहती है कि मांगो मुस्कान, रौनक से वचन मांगो। फिर रौनक से जो है चौथे फेरे का वचन मांगती है मुस्कान। तभी रौनक काफ़ी सोचने लगता है। फिर बाद में उसे वचन दे देता है। सबके कहने के वजह से उसके दिल से नहीं होता है शादी आगे बढ़ाने का। वो बार बार सरजी उसे साइड से बोल रहे होते कि अभी रोक लो। फिर पाँचवा वचन होता है कि हर काम में जो है वो मुस्कान को रिस्पेक्ट देगा और उसके हिसाब से सुनेगा और उसे ज़िम्मेदारी देगा घर की। तभी सरजी जो है अपोज़ करने लगते हैं कि ये किसी के हिसाब से नहीं चलता, ये आज़ाद है और किसी कुत्ते का बैल नहीं है जो बांध के रखा जाए। तभी सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं, अब तक रौनक जो है आज़ाद घूमा है बस। फिर बाद में रौनक जो है मुस्कान को वो भी वचन दे देता है। सरजी साइड में बैठे होते हैं। रौनक जो है बार बार सरजी से कहने लगता है कि प्लीज़ पापा रोक लो ये शादी को। फिर गायत्री कहती है कि अभी आखिरी का वचन है मुस्कान। फिर वो वचन जो है सरजी से मांगती है गायत्री कि आप जो है किसी सातवां वचन मांगती है कि किसी जो है औरत को नज़र उठाकर नहीं देखेंगे, बस आप जो है मेरे साथ में ही रहेंगे। फिर बाद में जो सरजी होते हैं ये वचन गायत्री को दे देते हैं। फिर मुस्कान को कहने लगती है गायत्री कि तुम ये वचन रौनक से मांगो। रौनक को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है सरजी के ऊपर कि ये कभी सच नहीं कबूलेगा और ये वचन झूठा दे रहा है। फिर बाद में रौनक जो है मुस्कान को देखता है और उसे वचन लेने लगता है। फिर सरजी उसे काफ़ी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि इसे सम्मान की बात कर रहे हो, ये तो बस कोटे पे होती है। सरजी कहते हैं कि अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो फेरे भी हो जाएंगे, क्या तुम इसके साथ में फेरे भी ले लोगे क्या? ऐसा जो है सरजी कहने लगते हैं। फिर बाद में गायत्री कहती है कि क्या हुआ, आप दोनों बात क्या कर रहे हैं, कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं? ये शादी हो रही है इनकी, अभी तो बिज़नेस की बातें मत कीजिए। तभी रौनक कहता है कि मैं सोच रहा था कि मुस्कान को चार्टर अकाउंटेंट बना दूँ। फिर बाद में जो है दोनों के बीच में बातें होती है। सरजी वापस उससे कहते हैं बार बार कि मत पड़ इस फंदे में, रोक ले शादी को, अभी भी मौका है। तभी रौनक कहता है कि जो माँ कह रही है वही मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं रुक सकता। बाद में मुस्कान जो है काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि कुछ भी कर जो है मुझे ये शादी रोकनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे जो राह पे जाना है वो राह यहाँ पर नहीं जाती। फिर बाद में पंडित जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि सातों वचन जो है वो संपन्न हुए, अभी जो है फेरे के लिए खड़े हो जाओ। तभी मुस्कान और रौनक एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि शादी तो बस सरजी ही रोक सकते हैं, शादी वो दोनों में से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर बाद में रौनक कहता है कि बोल दो, शादी रोक लो पापा, मुझे नहीं करनी शादी, मैंने आपको बता दी। बाद में फिर दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी मुस्कान कहने लगती है कि कुछ करो रौनक जी, अगर ये 7 फेरे हो गए तो फिर हमारी शादी जो है पूर्ण हो जाएंगी। तभी वो कहता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अब जो करेंगे सरजी ही करेंगे। फिर जो रौनक होता है वो पहला फेरा ले लेता है, रौनक और मुस्कान। फिर बाद में दूसरा फेरा स्टार्ट हो जाता है। तभी मुस्कान कहती कि कुछ कीजिए रौनक जी, अभी दूसरा फेरा जो है चालू हो गया है। फिर बाद में रौनक जो है एकदम रोते हुए कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, शादी रोक लीजिए पापा। तभी वो कहता है कि भाड़ में जाओ, मुझे कुछ नहीं करना, और वहाँ से जो है गुस्से में आ जाता है उसके ऊपर। फिर दूसरा फेरा भी हो जाता है। तीसरा फेरा होने के बाद वापस रौनक वही बात कहता है। तभी सरजी काफ़ी गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाद में चौथा फेरा भी हो जाता है। फिर 4 फेरे के बाद वधू आगे होती है, यानी मुस्कान के आगे होने की बारी आती है। फिर मुस्कान कहती है कि रौनक जी कुछ कीजिए, शादी रोक लीजिए, अभी बस 3 ही फेरे बाकी है। फिर वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वापस रौनक और मुस्कान घूमते हैं, 5 फेरे हो जाते हैं। फिर बाद में ऐसे ही कर 6 फेरे हो जाते हैं। तभी मुस्कान रौनक से कहती है कि रौनक जी रोक लीजिए शादी, अगर ये शादी हो गई तो। फिर वो कहते हैं कि जो करेंगे सरजी करेंगे। जैसे ही 7वां फेरा संपन्न होने आता है वैसे सरजी जो है हार्ट अटैक का नाटक करते हैं और सब परिवार वाले काफ़ी डर जाते हैं। रौनक जो है फेरे छोड़कर भाग जाता है और कहता है पापा क्या हुआ, और सरजी के पास सब चल जाते हैं। गायत्री का तो एकदम से दिल ही टूट जाता है कि अचानक सरजी को क्या हो गया। फिर सरजी की ओर भागते हुए सब जाते हैं। गायत्री टूटकर वहाँ पर बैठ जाती है। तभी जो लवली होती है वो संभालती है गायत्री को और कहती है कि कुछ नहीं होगा डैडू को, आप सब्र रखिए माँ। रौनक जो है हनुमंत को चिल्लाता है और कहने लगता है कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। सब घर वाले जो है काफ़ी घबरा जाते हैं और गायत्री के तो होश ही उड़ जाते हैं कि अचानक क्या हुआ सरजी को। मुस्कान को बुरा लगता है कि रौनक उसे अकेला छोड़कर चलेगा और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।